बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ऑन द डिमांड ऑफ हुमैरा खान फ्रॉम बिजनौर, ये प्रॉब्लम फूरियर ट्रांसफॉर्म की है। सॉल्व द इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस लेमडा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा। यहाँ पर माइनस लेमडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और इंडेक्स से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम बाकी जो पैरामीटर हैं उनको चेंज कर सकते हैं, किसी भी उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर गिवन इक्वेशन जो है इसको लिखने के बाद लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है गिवन इक्वेशन को। इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस, सिर्फ हम क्या करने वाले हैं कि लेमडा की जगह पर पी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यूजुअली हम इसको पी से ही डिनोट किया करते हैं आगे जो वैल्यू आएगी, इसलिए। और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर देंगे, उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे किसी फंक्शन के, और हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे। जैसे कि फंक्शन एफ एक्स है, उसका अगर हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखें, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई डेफिनिशन ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यानी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है वो एज इट आएगा, और कोसाइन है तो आप यहाँ पर कॉस लिखेंगे पी एक्स और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। इसीलिए इसको चेंज किया था, ये लेमडा की जगह पर पी कर लिया था, या फिर हम यहाँ पर लेमडा का यूज़ करते। और इस वैल्यू को शॉर्ट में, अगर एफ एक्स है स्मॉल में, तो इस वैल्यू को शॉर्ट में एफ सी पी से डिनोट किया करते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 डालें, तो ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 का अगर हम यूज़ करें, और उससे हम कह सकते हैं कि एफ सी पी की जो वैल्यू है वो ई टू द पावर माइनस पी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू का आगे चल के यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारा ये लिखा हुआ है, इसमें हम फूरियर इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम जो 2 है इस पे अप्लाई भी कर देते हैं। अप्लाइंग या डेफिनेशन हम का यूज़ करें, वाई डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन इन्वर्स कोसाइन, तो इसकी वैल्यू होती है, यानी हमारा जो अभी एफ सी पी आया है, इस पर जब इन्वर्स लगाएंगे, यानी दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, तो हमको मिलेगा एफ सी इन्वर्स एफ सी पी। और अगर यहाँ पर भी हम फूरियर इन्वर्स लेते हैं, यानी अब ऐसे समझ लें कि इस एफ सी को हम राइट हैंड साइड में लेंगे यहाँ पर, तो ओनली बचेगा हमारे पास एफ एक्स बचेगा। हालांकि हमने ऊपर लिखा है ये डेफिनेशन होती है फूरियर इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, इसकी वैल्यू होती है 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो भी फंक्शन लिया है इन्वर्स वाले में, जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं हम, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो फिर हम यहाँ पर इसी फंक्शन को लिखते हैं, यानी एफ सी पी लिखा करते हैं, और इंटू कॉस पी एक्स। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन
एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि पी के रिस्पेक्ट में करना है। पहले तो ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो पैरामीटर पी की फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, यानी पी का फंक्शन होगा, ये पी की फॉर्म में वैल्यू होगी। और यहाँ पर ये देखिए एक्स की फॉर्म में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये लिमिट पी की हो जाएगी, एक्स यहाँ पर बचेगा। अब अगली स्टेप में हम जो एफ पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड की थी उसको लिखेंगे, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना था, इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना था, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एफ एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ से मिल जाएगी, और एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ सी पी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड करके रखी हुई ई टी द पावर माइनस पी, उस वैल्यू को ई टी द पावर माइनस पी को लिखेंगे कॉस पी एक्स इंटू डी पी है। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास है, सामने है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें ई टू द पावर माइनस में हो तो x का ये वेरिएबल हो, जो यहाँ पर वेरिएबल x है तो उसका कोफिशिएंट a, उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और अपान में इसका स्क्वायर भी करना है, प्लस x का कोफिशिएंट जो है v कॉस में, और उसका कोफिशिएंट का भी स्क्वायर प्लस करते हुए रखना है। इस फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर वेरिएबल x है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और यही वेरिएबल यहाँ पर p है और इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। बाकी फंक्शन वैसे ही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल जब x था वहाँ पर फार्मूले में, तो कोफिशिएंट यहाँ पर a था, माइनस का a, यानी ऐसे ही यहाँ पर p का कोफिशिएंट कह सकते हैं कि माइनस का 1 है, यानी माइनस p का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 का यूज़ होगा, और यहाँ पर b की जगह पर x आ रहा है, क्योंकि p का कोफिशिएंट यानी वेरिएबल जो p है वहाँ पर वेरिएबल x था तो उसमें x का कोफिशिएंट ढूंढा गया, b मिला। यहाँ पर वेरिएबल p है तो इसका कोफिशिएंट x होगा, यानी b की जगह पर x होगा। तो इस फार्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स चल रहा था, राइट हैंड साइड में 2/पाई का इंटू रहा था, और इस फार्मूले के यूज़ से इसकी वैल्यू a की जगह पर हमारा मिल गया है 1, और 1 का स्क्वायर प्लस v की जगह पर x इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है 2 × 1 2/पाई, और ये 1 + x स्क्वायर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।